जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, अखिलेश के बाद ही संसद में डिंपल की दहाड़, सरकार की ही टाइट कर दी चूड़ी। दोस्तों, संसद में पहले अखिलेश यादव ने सरकार की दुखती रख पर हाथ फेरा और फिर उसके बाद मोर्चा संभाला उनकी धर्मपत्नी और सांसद डिंपल यादव ने, और ऐसा मोर्चा संभाला कि मानो सदन का माहौल पूरी तरह से बदल गया। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी छात्रों की दुखद मौतें हो, जंतर मंतर पर हुआ बल का प्रयोग हो, आंदोलनकारी बच्चों को अराजक बताने की बातें हो, AK-47 चलाने से लेकर किस तरह से पुलिस का व्यवहार, सरकार की गैर जिम्मेदारी, बच्चों को आतंकवादी बताने की कोशिश, हर तरह से डिंपल यादव ने घेरा। आपको बताते हैं, स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, तो संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, जवाब मांगने के लिए प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा है। गृह मंत्री दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लगातार छात्रों की ताकत विपक्ष के साथ दिखाई दे रही है, वो हौसला संसद में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने एक तरह से मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव के बाद ही डिंपल यादव की दहाड़ आपको दिखाएंगे। पहले सपा चीफ को तो देखिए, उन्हें तो सुनिए। गजब दुखती रख पे अखिलेश यादव ने हाथ फेरा कि एक प्रधान ने प्रधानमंत्री को बचा लिया। साहब, जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। इधर दोस्तों, संसद में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने देश की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के आंदोलन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की कमियों की वजह से, शिक्षा मंत्री की वजह से कई छात्रों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उन्होंने कई छात्रों का नाम लेते हुए कहा कि देश इन बच्चों को कभी नहीं भूल सकता है। इन छात्रों की मौत सिर्फ परिवारों की नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है। इसके बाद उन्होंने जंतर मंतर में जो छात्रों और छात्राओं के साथ हुआ उसकी आंखों देखी कहानी भी सुनाई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ डिलिमिटेशन बिल पास कराने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। डिंपल ने कहा कि जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आपके लोगों ने सफेद कफन पहनाने का काम किया है। यानी सोनम वांगचुक को कह रही थी। देखिए आप, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन पहनाने का काम किया 18 तारीख को। दोस्तों, डिंपल आगे कहती हैं, हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को उन्होंने जीता, सरकार को झुकाया। उस सरकार को जो झुकना नहीं चाहती है, उस सरकार को जो अहंकारी है, हमारे बच्चों ने उन्हें झुका दिया, घुटनों पर ला दिया। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। लेकिन हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। दोस्तों, डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने शुरू से इस आंदोलन का समर्थन किया, और क्यों किया वो खुद बता रही हैं। क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे।
हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। दोस्तों, डिंपल यादव ने सीधे सरकार पर आरोप लगाया, छात्रों से गलत व्यवहार किया गया, छात्रों से आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया गया। महिलाओं की बात करने वाली पार्टी, छात्राओं के साथ किस तरह का क्या कुछ कपड़े फाड़े गए, कीले लगे, डंडों से छात्रों पर हमला किया गया, कई छात्र घायल हैं। सपा सांसद ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो देखकर देश के लोग, उनका दिल दुखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से कई छात्राएं मानसिक आघात में हैं और अब भी उस घटना से उबर नहीं पाई हैं। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी। दोस्तों, अपने भाषण के आखिर में डिंपल यादव ने उन सांसदों पर भी नाराजगी जताई, यानी भारतीय, जिन्होंने कहा अरे आतंकवादी बैठे हैं तो कौन बैठा है, तो पाकिस्तानी बैठे हैं। डिंपल यादव ने कहा, सुनिए, आतंकवादी बैठे थे, छात्रों को क्या समझ लिया आपने? जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है, लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। तो दोस्तों, अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव ने भी साफ संदेश दे दिया, छात्रों की आवाज को बैरिकेडिंग, बल प्रयोग, आरोपों से दबाया नहीं जा सकता है। कल तक आतंकवादी कहने वाले आज झुके हुए हैं। राज, जो कुछ हो दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया।